सम्मान के योग्य हरियाणा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक शिव कुमार सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी जी, जिला पंचायत सहारनपुर के हमारे माननीय अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, सहारनपुर के हमारे महापौर अजय सिंह जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रामपुर मलिहारन देवेंद्र नीम जी, हमारे नुकुर के विधायक मुकेश चौधरी जी, गंगोह के हमारे विधायक मुकेश चौधरी जी, कीर्त सिंह जी और हमारे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सैनी जी और हमारे सहारनपुर के अधिवक्ता एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष अभय सैनी जी, पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी, इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। सभी को मैं राम राम करता हूं। जय जय श्री राम, बोलो सियापति रामचंद्र की। आज मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अतिथिगण और विद्वान अध्यापकगण, समाज सेवकों, इतनी भारी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग आज यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज उत्तर प्रदेश से मैं आप सब सरदारी का आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद इसलिए करने आया हूं, आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों जब आपके बेटे भाई को जिम्मेवारी दी तो उसके बाद भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कह रहे थे का हवा हमारे पक्ष में चल रही है। ये आप लोगों का ही प्रताप है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। भाइयों 2 महीने हो गए, ना तो राहुल बाबा को सोचती आ रही है, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि आप सबने इतनी मेहनत, इतना आशीर्वाद दिया है कि आपके पड़ोस हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है। मैं आप सबका आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं
और दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने अपने बेटे के सिर के ऊपर सम्मान की पगड़ी रखी है। मैं ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे। आपके सम्मान भाइयों, मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा रहा। जब भी विधानसभा के चुनाव आए या लोकसभा के चुनाव आए, इस क्षेत्र के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिला है। और मैं जब भी मेरी ड्यूटी यहां पर लगी, तभी आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। और मैं आज यही कहने के लिए आया हूं, भाई ये राजी हुए फिर रहा है भी इनको पता नहीं और क्या होगा। अरे 2027 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, लंबे समय तक ये देश को लूटते रहे हैं। मैं आज ये कहने के लिए आया हूं कि दिल्ली नजदीक है चुनावों में, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने भाइयों को काम करके दिखाया है। क्योंकि जब मैं यहां पर काम करने के लिए आता था, मेरे को कई बार बोलते थे दिन भर 1 बजे नहीं कहा, इस सड़क से ना निकल जाना, कहा दिक्कत आएगी। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को घर में अंदर बांधने का काम, गुंडागर्दी जो करते थे उन लोगों को सबक सिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों, ऐसा व्यक्ति जो लोग उन गुंडा तत्वों को संरक्षण भी देते थे, जिनके नेतृत्व के अंदर वो पोषित होते थे और जिनकी देखरेख के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, भाइयों आज ना तो उनका पता और ना के पता से क्या करेगा, उन लोगों का भी पता चलेगा। अरे मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस भारत को गति से आगे बढ़ाया है। मोदी जी की परिकल्पना है, मोदी जी की सोच है, 2047 में ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और मैं आज आप लोगों का ये धन्यवाद करने के लिए आया हूं। हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद, जो आपका वहां आशीर्वाद मुझे मिला है, भाइयों उसका परिणाम है कि मोदी जी के उस सपने को, 2047 के सपने को हरियाणा मजबूती से उनके साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद था, नहीं तो कांग्रेस के लोगों ने क्या नहीं करने थे। मैं आपको अध्यक्ष जी बैठे हैं मंच के ऊपर, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, मैंने शपथ लेना था। मैं शपथ लेने से पहले मां कामाख्या के दर्शन करने चला गया आसाम के अंदर। मैं जब वहां एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, अध्यक्ष जी भी साथ थे, तो कार्यकर्ता काफी संख्या में स्वागत करने के लिए आया। तो मेरे को कहने लगे, कहा 20 क्विंटल लड्डू बढ़वाए रखे थे, कहा प्यारी पूरी कहा। मैंने कहा लड्डू तो खा जाने देखा। ये हालात क्योंकि कांग्रेस की साल तक
देश के ऊपर एक छत्र शासन किया था और उस शासन के अंदर गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ था। परंतु उस शासन के अंदर गुंडा तत्वों का भी विकास हुआ था और उसके नजदीक के कुछ लोगों का विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ लोगों का विकास हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। ये उसके कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, आप लोग वहां पर आए हैं, आप लोगों ने भी भाइयों मेरे ऊपर एक बड़ा कर्ज चढ़ाया है। मैं आपका ऋणी हूं। आप लोगों ने दिन रात एक किया है और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के लोग ये बात बोल रहे थे कि सरकार तो बड़ी बड़ी पड़ी है, ऐसी स्थिति थी, कहा 2 घंटे रहेंगे, कहा सब लड़ने वाले। वो लोग बोलते थे घंटे नहीं होने थे उनके लोग, कहा 2 घंटे रह गए, 1.5 घंटा रह गया। जलेबी तो हमारे हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, राहुल बाबा की जलेबी बनाई थी। ऐसी जलेबी बनाई। भाइयों, मैं आप लोगों से आज आपका धन्यवाद तो करने के लिए आया हूं, परंतु आप लोगों का ये आशीर्वाद भी लेने के लिए आया हूं कि जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, यहां से वहां जाकर के आपने एक एक घर के अंदर जाकर के मेहनत किया है। हमारे सभी विधायक और आप सब लोग, मुझे भी मालूम नहीं था, हरियाणा के एक कोने के अंदर आप लोग गए हैं। मैं आप सबका तो धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका तो धन्यवाद करता हूं, परंतु मैं एक संकल्प लेकर के भी यहां से जाऊंगा आप लोगों का कि भाई 2000 ये मेरे ख्याल 27 में चुनाव है, 2027 तक आपने उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और योगी जी के तत्वाधान में भाइयों हमने सरकार बनानी है। मैं ये भी देख रहा हूं जिन हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, जिनकी हमें आवश्यकता थी, वो कांग्रेस या कोई और दल पूरा नहीं कर पाया। भाई यहां का भी एक क्षेत्रीय दल वो भी राजी रहा था अपने लोगों का, दूसरे दिखाई नहीं देते, उसको भी कोई और दिखाई नहीं देता था। परंतु मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर गरीब, किसान, युवा और महिला को सशक्त करने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर नॉन स्टॉप किया है, नॉन स्टॉप किया है। और भाइयों, आज आप देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत मजबूती से बदला है। आज चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आज चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी को देख लीजिए, आज चाहे एयर कनेक्टिविटी को देख लीजिए, आज चाहे गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से उनके पास लाभ पहुंचाने की बात देख लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो और चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में
भाइयों, एक योजनाबद्ध तरीके से, चाहे मेरे किसान के सशक्तिकरण की बात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान को भाइयों उसके घर में पैसा पहुंचाने की बात हो, ये अगर कोई कर सकता है, ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है जो किसान की भी चिंता कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तो, ये राहुल बाबा तो अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं, ये इससे आगे नहीं किसी की चिंता। अरे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता को हरियाणा के मुख्य की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। और भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं, हमने कहा भी है कि हम गति से 3 गुना गति से हरियाणा के अंदर विकास करने का कार्य ये संकल्प लेकर के करते हैं। भाइयों, हम आज हरियाणा के अंदर हमने जो जो कार्य किए हैं, हरियाणा के अंदर हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के नौकरियों के ऊपर ये नौकरी ना निकाल पाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। मैंने हरियाणा के युवाओं को इस बात के लिए मैंने उनको आश्वस्त किया, मेरे पास आए थे कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए। मैंने हरियाणा के युवाओं से वादा किया था कि मैं आपको रिजल्ट नहीं निकाल सकता, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, कांग्रेस के लोगों ने लगवाई है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग देने का काम करूंगा। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, मैंने शब्द बाद में लिया। 25,000 हरियाणा के युवाओं को मैंने पहले ज्वाइनिंग लेटर देने का काम सरकारी नौकरी के अंदर वो हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा विश्वास ये हरियाणा के लोगों को, ये आपके बेटे आपके भाई के ऊपर है। मैं आज अपने लोगों के बीच में आया हूं और मैं आज अभिभूत हूं जो इतना बड़ा स्वागत आप लोगों ने मेरा किया है। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं कि इतनी संख्या में आकर के आप लोगों ने ये ऐतिहासिक स्वागत अपने बेटे अपने भाई का किया है। और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूं कि वही पड़ोस के अंदर है, कभी भी मेरे से कोई जरूरत पड़े निसंकोच आकर के मिल लीजिए, कभी भी आकर के मिल लीजिए। आप सबका मैं और आयोजन मंडली का, जिन्होंने आज इतनी भारी संख्या में आज आप सब ने मिलकर के अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे खुशी है कि इस समाज का इतिहास की गौरवशाली इतिहास रहा है। इस समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसे शिक्षा के अंदर अग्रणी दूत माना जाता है, और 3 तारीख को, अभी जो 3 तारीख गई है, देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी की भी जयंती है। महाराजा सूरसेनी जैसे योद्धा आपके समाज से भी है। और भाइयों, बाबा
लक्ष्मी दास जी जैसे संत भी आपके समाज से ही हुए हैं और गुलाब चंद सैनी जैसे क्रांतिकारी वीर भी आपके समाज से हुए हैं। भाइयों, मैं आज आप सबको और इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी बिहार से, वो भी आपके समाज से हुए हैं और हॉकी जैसे जादूगर भाइयों मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने हॉकी के अंदर एक देश का सम्मान ऊंचा करने का काम किया है। और मुझे खुशी है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन जैसा निर्माण करने वाला कलाकार नेक चंद सैनी, जो पद्म विभूषण से सुसज्जित है, ऐसे सब महान योद्धाओं को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। मैं आज समाज के युवाओं को आज यही एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि वे अपने पूर्वजों की भाइयों परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाए। मैं आज आप लोगों से यही एक संकल्प लेने के लिए आया। केवल शिक्षा ही वो साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार मैं फिर से सैनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन कर हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और समाज की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। मैं इस पवित्र भूमि मां काशुंभरा देवी और मां बाला सुंदरी पीठ की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारा समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। और आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप, क्योंकि हमारा जो ये समाज है ये मेहनत कर समाज